हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए स्कॉर्पियोज रीडिंग शुरू करते हैं। और ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 3 महीने की रीडिंग है। मई जून जुलाई 2025 आपका कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि, यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज और उनकी सोच को देखेंगे कि वो क्या चाहते हैं आपसे। देन मैं आपको बताऊंगी कि मई जून जुलाई 2025 ये 3 महीने आपकी लव लाइफ को लेकर कैसे रहेंगे। ये टाइम अच्छा रहेगा या कुछ दिक्कत परेशानी रहेगी। यहाँ से फाइनल आउटकम भी निकालूंगी और आपको मैं गाइडेंस भी दूंगी, सलाह भी दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। तो स्कॉर्पियो, सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज देखते हैं कि क्या रहेंगी मई जून जुलाई 2025 में अपने पार्टनर के लिए। स्कॉर्पियोस की फीलिंग्स क्या है। सन, 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। वृश्चिक राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी। एंगेजमेंट, ट्रस्ट, न्यू बिगिनिंग। फीलिंग्स तो आपकी काफ़ी पॉजिटिव आई हैं और आप इस रिलेशनशिप में एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, क्योंकि सन का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग के कार्ड है। देखिए, सन के कार्ड को भी हम एक नई शुरुआत बोलते हैं, क्योंकि जब सुबह सुबह रोज सूरज आता है तो एक नया दिन चढ़ता है ना। तो वैसे ही सन एंड न्यू बिगिनिंग का कार्ड तो नई शुरुआत के लिए है ही। तो एक रिलेशनशिप, एक फ्रेश बिगिनिंग आप इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ करना चाहते हुए मुझे दिख रहे हैं। अब ये कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो आपके आउटकम में ज़्यादा पता चलेगा, जो मैं अभी कार्ड्स निकालूंगी बाद में। बट एक क्लैरिटी जरूर आ रही है स्कॉर्पियोज। अगर आपको पीछे एक अंधेरा दिख रहा था, धुंधलापन दिख रहा था, आपको चीजें समझ नहीं लग रही थी कि आप क्या चाह रहे हैं, तो वहां पे एक क्लैरिटी आ रही है, एक रोशनी आपको दिख रही है। एक डाउट्स, जो भी आपके शक है ना, वो दूर हो रहे हैं। शक डाउट्स का मतलब ये है कि जो चीजों को लेकर आपको पता नहीं था कि अब आपको आगे क्या करना है, अब उसमें एक क्लैरिटी आ रही है। भाई, अब आपको इस रिलेशनशिप के लिए करना क्या चाहिए, रहना है कि नहीं रहना है, उसी में एक क्लैरिटी आ रही है। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि आप इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं। और अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में, रिकंसिलेशन, पैचअप चाहते हुए दिख रहे हैं। और अगर कुछ चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, यानी कि शादी, एंगेजमेंट, तो हो सकता है उसी से रिलेटेड एक नई शुरुआत चाह रहे हैं आप। और क्योंकि आपको ऐसे लग रहा है कि आपकी लाइफ में जब आपके पार्टनर होते हैं ना स्कॉर्पियोज, तो आपको एक खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है उनके आने के कारण या उनसे बात करने के कारण। आपकी लाइफ में या आपके रिलेशनशिप में एक ब्राइटनेस रहती है, आपका अंधेरा खत्म हो जाता है। कई बार होता नहीं कि कुछ लोग बड़े मोटिवेट करते हैं दूसरे इंसान को, तो हो सकता है आपके पार्टनर के अंदर वो क्वालिटीज हो, आप ऐसा फील कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि वो सच में ऐसे हैं, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जब आपकी लाइफ में होते हैं तो एक एनर्जी मिलती है, एक लाइट आपको मिलती है। और एंगेजमेंट का कार्ड भी क्लियरली यही बोल रहे हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ हमेशा का साथ चाह रहे हैं स्कॉर्पियोज। एंगेजमेंट का मतलब या तो एंगेजमेंट ही चाहते हैं, शादी चाहते हैं, कुछ के लिए ये चीज़ें रहेंगी, हमेशा का साथ चाहते हैं। कुछ स्कॉर्पियोज वाले हो सकता है ये चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको या तो प्रपोज करें या आप अपने पार्टनर को प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं। बट एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने पार्टनर को छोड़ ही नहीं पा रहे, एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन भी फील कर रहे हैं। लेकिन नए सन के साथ एंगेजमेंट का कार्ड आया ना, तो ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि मई के महीने में बड़ी जबरदस्त एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है। और आपको ऐसा लग रहा है कि अब इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत हो जानी चाहिए, आपका रिकंसिलेशन, पैचअप हो जाना चाहिए, या चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप में होनी चाहिए। और उसको लेकर आप बहुत क्लियर हैं। साथ के साथ आप अपने ऊपर भी फोकस कर रहे हैं मई के महीने में। सेल्फ केयर, सेल्फ लव भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, ये कार्ड अगेन यही है कि जून के महीने में आप अपने पार्टनर के साथ मिलना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे होता है ना, कहीं खाना खाने चले गए, लंच डिनर पे चले गए, मूवी देखने चले गए, तो एक क्वालिटी टाइम आप अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करना चाहते हुए दिख रहे हैं। और ये कार्ड भी यही बोलता है कि रिकंसिलेशन, पैचअप। देखिए, रिकंसिलेशन, पैचअप उनके लिए रहेगा जिनकी बात नहीं हो रही है, जिनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है स्कॉर्पियोज और वृश्चिक राशि, उनके पार्टनर के बीच में। तो चीज़ें आपकी तरफ से बहुत अच्छी रहती हुई दिख रही हैं, आप काफ़ी खुश दिख रहे हैं मुझे। और जिनकी बात नहीं हो रही है, वहाँ पे आप चाहते हैं कि चीज़ें बेटर हो जाएँ, और उसी के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान है कि कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। एंड
जून के महीने में हो सकता है कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो रहा है, हो सकता है आपके घर में आपके फ्रेंड्स के साथ जिसको आप इंजॉय कर रहे हैं। बट ज़्यादा यही है कि आप अपने पार्टनर के साथ ही चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, उनको मिलना चाहते हैं। लेकिन कुछ स्कॉर्पियोज के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है, स्कॉर्पियोज हो सकता है थोड़े से लेवल के लिए, कुछ के लिए ये भी रहेगा कि आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस इस रिलेशनशिप में है, थर्ड पार्टी की भी इंटरफेरेंस है। थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी या तो आपकी तरफ से है या पार्टनर की तरफ से, आपको ऐसी फीलिंग आ रही है। ये सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए रहेगी, बट ज़्यादा यही है कि आप पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उनको मिलना चाहते हैं, लंच डिनर डेट पे जाना चाहते हैं। और जो भी आप कर रहे हैं ना, बहुत ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप खुद के ऊपर विश्वास रख रहे हैं, गॉड, अल्लाह, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रख रहे हैं कि जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और आगे जाके जो भी होगा अच्छा होगा। छोटे-मोटे हो सकता है चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, लेकिन आप ना अपनी कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़बरदस्त है। डिटर्मिनेशन के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, हिम्मत के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं और फेथ रखा हुआ आपने बहुत ज़्यादा। कुछ लोग होता है फेथ ख़त्म कर देते हैं कि भी पता नहीं कुछ हो नहीं सकता। तो अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं तो आप ना फेथ के साथ चल रहे हैं कि भी अच्छा हो ही जाएगा। इतना ट्रस्ट आपको खुद के ऊपर है या फिर रिलेशनशिप पर या फिर गॉड के ऊपर। एंड जुलाई में देखिए फ्रेश बिगिनिंग या तो किसी लेवल पे हो रही है आप लोगों में या फिर आप करना चाहते हैं स्कॉर्पियोज, क्योंकि ये ना फीलिंग्स के कार्ड हैं। क्या आप ज़्यादा सोच क्या रहे हैं? ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है आप चीज़ों को, पुराने लड़ाई झगड़ों, इश्यूज़, मसलों को ख़त्म करके पार्टनर के साथ एक नए सिरे से रिलेशनशिप को शुरू करना चाहते हैं और जुलाई में भी यही चीज़ें हैं। और उसी के लिए आप थोड़े से मुझे स्टैंड्स भी लेते हुए दिख रहे हैं। अगर स्टैंड्स लेने का मतलब कि थोड़ी-सी दिक्कत परेशानी हो सकता है आपको फेस करनी पड़ रही है, चैलेंजेस आ रहे हैं, अड़चनें आ रही हैं, हो सकता है पार्टनर की तरफ से कुछ अड़चनें आ रही हैं, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, घर वालों की तरफ से कुछ इश्यूज़ आए या फिर सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस ऐसी हैं जिसके कारण आपको स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है। बट आप अपने मकसद को पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, गिव अप नहीं कर रहे, हार नहीं मान रहे हैं। छोटे-मोटे चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन आप अपनी स्ट्रेंथ के साथ उन चैलेंजेस को फेस भी कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको किसी भी लेवल पे एक नई शुरुआत करनी है। सॉरी। स्कॉर्पियोज़ कुछ लोगों के लिए ये भी रहेगा नई शुरुआत के लिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप को छोड़कर अपनी लाइफ में भी नई शुरुआत करने के बारे में सोच सकते हैं। ये जुलाई के लिए रहेगा। क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स का, सॉरी, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि ये कार्ड कह रहा है आप अपने लिए स्टैंड्स ले रहे हैं। एक तो है कि रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ आगे बढ़ना है, तो आप किसी की सुन नहीं रहे हैं, आपको जो चाहिए आप आगे बढ़ रहे हैं। कई बार होता है कि पार्टनर से वो इज़्ज़त नहीं मिलती, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं अब आपके लिए अपना सेल्फ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब आपको लग रहा है कि आपने कभी कोई बात अपने पार्टनर को अगर नहीं कही है, तो जुलाई में आप अपने लिए स्टैंड्स ले रहे हैं। भई ये चीज़ आप कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, अपने हक के लिए आप लड़ रहे हैं। तो जो भी आप नई शुरुआत करना चाहते हैं ना, उसके लिए आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, डट के मुकाबला कर रहे हैं चीज़ों का, चाहे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है या फिर पार्टनर के साथ। ये फीलिंग्स हैं, अभी हम देखेंगे कि होगा क्या आप दोनों में। ऐसी-सी फीलिंग्स हैं आपकी। आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं स्कॉर्पियोज़, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं? स्कॉर्पियोज़ के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियोज़ के लिए क्या रहेंगी? मई, जून, जुलाई 2025। देखिए, ये रीडिंग मैं स्कॉर्पियोज़ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कई बार लाइफ में ना कोई फ़ैसला लेना होता है इंसान ने, तो इसलिए मैं थोड़ा चेंज करके बना देती हूँ इस तरह के टॉपिक्स, ताकि आप लोग कन्फ्यूजन में हो तो आप अपना कोई फ़ैसला ले सकते हैं। मंथली रीडिंग तो मैं बनाऊँगी ही बनाऊँगी, जो हर महीने की होती है। ये 3 महीने का एक रफ़ आइडिया आपको मिलेगा कि चीज़ें ऐसी रहेंगी। स्कॉर्पियोज़ के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी स्कॉर्पियो के लिए? रिसेप्टिव, सेक्स, सुपरफिशियलिटी। आपके पार्टनर भी थोड़ा-सा जो नेगेटिव हुए होता है ना स्कॉर्पियोज़, पीछे, पीछे का मतलब कोई भी टाइम हो सकता है। तो आपके पार्टनर के अंदर एक पॉज़िटिविटी आ रही है। वो अब चीज़ों को पॉज़िटिव तरीके से डील कर रहे हैं इन 3 महीनों के लिए, ख़ास करके मई के महीने में। मई के महीने में आपके पार्टनर काफ़ी पॉज़िटिव हो रहे हैं। अगर नेगेटिव हो रहे थे मई से पहले, तो वो दिमाग उनका जो है ना वो पॉज़िटिव हो रहा है। उनको क्लैरिटी आ रही है, एक डायरेक्शन दिख रही है, एक, अगर उम्मीद किसी चीज़ की उन्होंने छोड़ दी थी, अगर उनकी उम्मीद ख़त्म हो गई थी, उनकी होप ख़त्म हो गई थी, उनको लग रहा था कि आगे कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता, तो उनकी दोबारा से उम्मीद जाग रही है, होप जाग रही है।
और बहुत पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं और एक ट्रांसपेरेंसी भी रहती हुई दिख रही है आपके साथ। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि आपसे कुछ छुपा नहीं रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, और बहुत सब्र पेशेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं और उनके मन में आपके लिए लव, केयर, प्यार, मोहब्बत भी आता हुआ दिख रहा है। और पीछे किसी चीज़ को लेकर अगर हर्ट थे, दुखी थे, परेशान थे, तो हीलिंग, रिकवरी भी उनकी हो रही है मई के महीने में। बट पॉजिटिव साइड इस रिलेशनशिप में अभी वो देख रहे हैं, अगर नेगेटिव देख रहे थे तो। एंड सेक्स के कार्ड हैं कि एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन आपको लेकर बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं वृश्चिक राशि आपके पार्टनर। बट ये ज़रूरी नहीं कि महसूस कर रहे हैं, आपको आके बोल रहे हैं। उनको ऐसे डिज़ायर हो रही है, या वो पुराने पल जो आपके साथ बिताए उसको याद कर रहे हैं, या फिर एक सिंपल ही फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल आप कनेक्शन आपके साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं। और जून में आपके पार्टनर को कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी लेनी है, कोई बड़ा फैसला लेना है, मेजर डिसीजन लेना है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत करनी है। अब देखिए, एंडिंग बिगनिंग सबके लिए अलग रहेगी। हो सकता है कुछ के पार्टनर को ये फैसला लेना है कि उनको इस रिलेशनशिप से निकलना है, मूव ऑन करना है, और उसके बारे में वो सोच रहे हैं कि मूव ऑन करें। कुछ के पार्टनर हो सकता है कि आपके साथ रिलेशनशिप में रिकंसिलिएशन करके एक नए सिरे से दोबारा से स्टार्ट करना है। तो वो ये सोच रहे हैं कि क्या उन लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करके आपको एक मौका दिया जाए या ना दिया जाए। तो कुछ ख़त्म करके एक नई शुरुआत करनी है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा गंभीरता से सोच रहे हैं, बड़ा फैसला क्योंकि उनको लेना है, और बहुत ज़्यादा माइंड से भी चल रहे हैं। 6 ऑफ कप्स सुपरफिशियलिटी के कार्ड हैं जुलाई में। देखिए, आपके पार्टनर, वैसे तो ये 3 महीने की ही रीडिंग है, तो ये टाइम कभी भी रहेगा, आगे पीछे भी हो सकता है। ज़्यादा जुलाई का रहेगा ये। आपके पार्टनर जुलाई के महीने में पास्ट की चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, पुराने पलों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अब देखिए, पुराना टाइम अच्छा भी होता है रिलेशनशिप में, कई बार परेशानी वाला भी होता है। तो जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं स्कॉर्पियोज़, आपके पार्टनर के बीच में और आपके बीच में पुरानी, आपके पार्टनर या तो उन चीज़ों को लेकर आपसे डिस्कशंस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, पुरानी बातों को लेकर, ओल्ड मेमोरीज़ को लेकर, या फिर वो पास्ट की चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, मिस भी कर रहे हैं, लेकिन भावुक हो रहे हैं साथ के साथ। और हो सकता है कोई पुराना रिलेशनशिप उनका रहा, आपका रहा, उसको भी याद कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा ये कार्ड बोलते हैं कि आपके साथ जो भी पल बिताए हैं, अच्छे या बुरे, उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। सुपरफिशियलिटी का कार्ड है, आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आप शायद स्कॉर्पियोज़, आप खुद इस रिलेशनशिप में थोड़े से बनावटीपन है। आप ना रियलिटी में कुछ और है, हकीकत में कुछ और है, और कहते कुछ और है, करते कुछ और है। जो आप बोलते हो सकता है उसको पूरा नहीं करते हैं, ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं। और कुछ चीज़ें उनको लग रहा है कि बनावटीपन है, कहने के लिए कह देते हो, करने के लिए कर देते हो, लेकिन एक्चुअल में करते नहीं है। या फिर आपके पार्टनर खुद ही बनावटीपन थोड़ा-सा कर रहे हैं। होता है ना, कई बार दिल रखने के लिए बोल दिया, दिल रखने के लिए कह दिया, मतलब नहीं है उनका कहने का, तो ये पार्टनर का भी हो सकता है। अब देखते हैं स्कॉर्पियोज़, होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। मई, जून, जुलाई के महीने में आपका रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, फाइनल आउटकम क्या है। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में मई, जून, जुलाई का टाइम कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी। एम्प्रेस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में क्या रहेगा मई, जून, जुलाई। लुकिंग एट वन अनदर, फॉलिंग इन लव, एंड वियर एंड टीयर ऑफ टाइम। स्कॉर्पियोज, देखिए, अगर आप लोगों का रिलेशनशिप अच्छा खासा चल रहा है, आप लोगों में अभी बात हो रही है, ठीक चल रहा है, तो ये 3 महीने अच्छे जाएंगे आप दोनों में, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। अगर बात हो रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी है, तो ये 3 महीने अच्छे रहेंगे। एक दूसरे के लिए लव, केयर, प्यार, मोहब्बत भी रहेगा, बैलेंस तरीके से चीज़ों को आप लोग डील करेंगे। जितना आप कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी बदले में आपको वो वापसी दे रही है। एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप में रहेगी, और प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस रहेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका रिलेशनशिप अच्छा भी चल रहा है। देखो, छोटे मोटे इश्यूज अलग बात है, लेकिन आप लोगों का रिलेशनशिप टूटा नहीं है, अच्छा चल रहा है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप आप लोगों का है, और अगर आप लोगों में सब कुछ सही चल रहा है, तो वहाँ पे ये 3 महीने अच्छे रहेंगे। और जिन लोगों के रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो वहाँ पे चीज़ें बेटर होंगी, चीज़ें सुधरेंगी। खास करके मई के महीने में एक लव, केयर, प्यार, मोहब्बत बहुत ज़्यादा रहेगा। जून भी अच्छा रहेगा, ये 3 महीने अच्छे रहेंगे। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो फीमेल है ना इस रिलेशनशिप में, जो लड़की है आप दोनों में,
उनकी तरफ से एक लविंग, केयरिंग एंड गिविंग एनर्जी ज़्यादा रहेंगी और वो हो सकता है कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ज़्यादा चाह रही हैं। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी का मतलब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, शादी, वो ये चीज़ें चाह रही हैं और उनकी तरफ से लविंग, केयरिंग एनर्जीज़ दूसरे पार्टनर के लिए रहेंगी। बट किसी की भी एनर्जीज़ हो सकती हैं। देखिए, अगर इश्यूज़ नहीं चल रहे तो अच्छा रहेगा, लेकिन अगर प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ चल रहे हैं तो ये चीज़ें सुधरेंगी। अभी सुधार आएगा इस रिलेशनशिप में अगले 3 महीनों में। मई के महीने में एक-दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लव, केयर महसूस कर रहे हैं आप लोग और एक-दूसरे के लिए नर्चरिंग एनर्जीज़ रह रही है और कैसे रिलेशनशिप को ठीक करना है, कैसे बेटर करना है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान रहता हुआ दिख रहा है। और जो मैंने बताया ना कि फीमेल है, वो कहीं न कहीं रिलेशनशिप को तो बेटर करना ही चाहती हैं, लेकिन साथ के साथ उनको ये रियलाइज़ होगा अभी कि सेल्फ केयर, सेल्फ लव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करेंगी। जो फीमेल है, वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करेंगी। अगर उनको ये लगेगा कि भई मैंने कभी अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दी, कभी वैल्यू नहीं की अपनी, खुद का ख़्याल नहीं रखा, तो एक ये रियलाइज़ेशन अच्छी चीज़ के लिए होगी कि खुद का ख़्याल रखेंगे, खुद की हॉबीज़ के ऊपर फ़ोकस करेंगे, करियर इम्पोर्टेंट रहेगा, मनी पैसा इम्पोर्टेंट रहेगा, सेल्फ केयर, सेल्फ लव बहुत ज़्यादा रहेगा। एंड लुकिंग एट वन अनदर का कार्ड है कि एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा देख रहे हो, मुड़-मुड़ कर देख रहे हो कि शायद सामने वाला कुछ कहेगा, कुछ बोलेगा, वैसी-सी चीज़ें हैं। बट इस रिलेशनशिप में अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो वो धीरे-धीरे सॉल्व एंड रिज़ॉल्व होने पे ज़रूर आएँगे और इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस भी आएगा। क्योंकि आप लोगों को ये लग रहा है स्कॉर्पियोज़ कि जितना मर्ज़ी सा पार्टनर को छोड़ दें, देखिए ये आपके पार्टनर के भी कार्ड है, आपके भी कार्ड है, किसी के भी रहेंगे यहाँ पे कि आप लोगों को ये लग रहा है कि जितना इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाएँ, जितना मर्ज़ी छोड़ दें, लेकिन दोबारा से इसी इंसान के साथ फिर से प्यार करने लग जाते हैं। कई बार होता है ना कि कई बार कुछ लोग दिमाग से निकल ही नहीं पाते हैं, जितना मर्ज़ी इंसान सोच ले कि इस इंसान के साथ बात ही नहीं करनी है, इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में रहना ही नहीं है। तो फिर थोड़े टाइम के बाद जब चीज़ें थोड़ी-सी ठीक होती है, फिर ऐसे लगता है कि ये हमारा सोलमेट है, ये ट्विन फ्लेम है, इसी से ही बात करनी है, इसी से ही प्यार करने लग जाते हैं। तो वैसी-सी एनर्जीज़ आपकी हो रही है या पार्टनर की आउटकम में। और एक-दूसरे के साथ आदान-प्रदान रह रहा है। आदान-प्रदान का मतलब कि अगर आप कुछ कह रहे हैं, कर रहे हैं, तो पार्टनर की तरफ से भी वैसा ही रिस्पॉन्स आ रहा है। चीज़ें कहीं न कहीं बैलेंस हो रही हैं इस रिलेशनशिप में और बहुत ज़्यादा एक लव, केयर, प्यार, मोहब्बत एक-दूसरे के लिए महसूस कर रहे हो। और जुलाई में छोटे-मोटे इश्यूज़ दिख रहे हैं, बट चीज़ें फिर भी सॉल्व एंड रिज़ॉल्व रहेंगी। जुलाई में ऐसा है कि आप लोगों को पता है कि ये रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें खराब हो चुकी हैं, कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं, लेकिन आप लोग ना टाइम के ऊपर चीज़ों को छोड़ रहे हो। आप लोगों को लग रहा है कि टाइम देखिए, जुलाई भी हो सकता है, मई, जून में भी हो सकता है। आप लोग हो सकता है चीज़ों को, रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए समय पे ही छोड़ रहे हो कि अपने आप समय, जब सही समय आएगा, अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएँगी। तो टाइम के ऊपर ज़्यादा चीज़ों को छोड़ रहे हो और अपने करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़, मनी, बिज़नेस, जॉब के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, ख़ास करके जुलाई में। और देखिए, रिलेशनशिप वैसे तो ठीक हो रहा है और इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी किसी लेवल पे साथ की साथ आ रही है। देखिए, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी का मतलब अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब हो चुकी थी, तो उसमें धीरे-धीरे सुधार होगा। मैं एकदम से ये तो नहीं बोल रही कि एकदम से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन शॉर्ट में यही है कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि पता नहीं इस रिलेशनशिप में क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो इन कार्ड्स के अकॉर्डिंग चीज़ें सुधरेंगी ज़रूर। थोड़ा-सा हो सकता है टाइम लगे, पेशेंस रखना पड़ेगा। एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ज़रूर आएगी और साथ के साथ ये रियलाइज़ेशन होगी कि भई सेल्फ केयर, सेल्फ लव बहुत इम्पोर्टेंट है, करियर बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक अच्छी चीज़ रहेगी जिसके कारण आप लोग टेंशन, डिप्रेशन में नहीं जाओगे। तो अब हम देख लेते हैं स्कॉर्पियोज़, आपके लिए एक तो फाइनल आउटकम लूँगी कि फाइनल होगा क्या एंड आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगी। पैशन, सोलमेट। देखिए, दोनों ही कार्ड पॉजिटिव आए हैं। सोलमेट का कार्ड यही है कि येस, दिस इज़ योर सोलमेट, इस कार्ड में लिखा है। तो आप लोगों को यही रियलाइज़ेशन होगी कि यही इंसान है जो आपको चाहिए था, यही आपकी सोलमेट है, यही ट्विन फ्लेम है और चीज़ें बेटर की तरफ ही जाएँगी। हो सकता है आपके पार्टनर अगर आपसे बात नहीं कर रहे थे, आप अपने पार्टनर से बात नहीं कर रहे थे, तो कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो मैं एकदम से तो ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा एक-दूसरे को कॉल, मैसेज कर रहे हो, एकदम से सब कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन ये है कि जैसे मनमुटाव होते हैं, वो एकदम से तो सुधरते नहीं हैं, टाइम तो लगता है ना। धीरे-धीरे कनेक्ट करोगे, धीरे-धीरे कॉन्टैक्ट में आओगे, क्योंकि आप लोग एक-दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते हो और वही कारण से आप लोगों को एहसास होगा कि यही वो इंसान है, यही वो पार्टनर है जैसा हमें इंसान चाहिए था और उसी कारण से चीज़ें इन 3 महीनों में थोड़ी बहुत ठीक ज़रूर होंगी। अब देखिए, किसी के लिए मई का टाइम अच्छा रहेगा, किसी के लिए जून का, किसी के लिए जुलाई का। तो ये टाइम सबके लिए थोड़ा-थोड़ा अलग रहेगा, लेकिन ओवरऑल 3 महीने बेटर ही जाएँगे। जुलाई में छोटे-मोटे इश्यूज़ रह सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े इश्यूज़ नहीं रहेंगे।
लेकिन फिर भी आप लोग अपने आप को बैलेंस कर लोगे और करियर प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे। और मई एंड जून थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा रहता हुआ मुझे दिख रहा है। पैशन का कार्ड भी यही बोलता है कि एक पैशनेट एनर्जीज़ इस रिलेशनशिप में रहेंगी, बहुत ज़्यादा जोश रहेगा, हो सकता है आप लोग एक-दूसरे को मुझे लग रहा है छोड़ ही नहीं पा रहे हो सकता है बहुत ज़्यादा एक-दूसरे को याद कर रहे हो, पुराना टाइम याद कर रहे हो, पैशनेट एनर्जीज़ फ़ील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पैशन है। और क्या चाहिए कार्ड के लिए? आगे आपका कार्ड एक और मैंने निकाला था, रिकंसिलिएशन। तो ये कार्ड बोल रहा है कि रिकंसिलिएशन इस रिलेशनशिप में ज़रूर होगा। अब देखिए रिकंसिलिएशन का मतलब हमेशा यही नहीं होता स्कॉर्पियोज़ कि सिर्फ़ शादी चाहिए आपको, या कई बार होता है बात बंद हो गई होती है तो इंसान की बात स्टार्ट हो जाती है। कई बार होता है इंसान का ना आपस में झगड़ा हुआ होता है तो वो धीरे-धीरे ठीक होने पे आ जाता है। तो रिकंसिलिएशन ज़रूर होगा, पैचअप ज़रूर होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे आप लोग उसको ठीक या सुधार करने के ऊपर आप लोगों का फ़ोकस रहेगा और कहीं न कहीं वो चीज़ें बेटर ही होंगी, क्योंकि आप लोगों को एक-दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जीज़ फ़ील कर रहे हैं, जोश महसूस करते हैं और एक सोलमेट वाली ट्विन फ्लेम वाली आप लोगों को एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। एक गाइडेंस आपको पैशन का कार्ड ये दे रहा है, मैंने एक तो आउटकम बोला था और दूसरा गाइडेंस। ये कार्ड बोल रहा है कि थोड़ा-सा अपना पैशन कम रखें। जब हमारे पास हम रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा जोश आ जाता है ना, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स लेता है इंसान, एक्शंस लेता है स्कॉर्पियोज़, बहुत ज़्यादा एक फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन फ़ील करते हैं, तो फिर वो थोड़े टाइम तो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। फिर उसके बाद ना धीरे-धीरे इंसान का नशा खत्म होने लग जाता है। या तो आपका नशा खत्म हो सकता है या पार्टनर का। ये गाइडेंस है कि इस पैशन को लिमिट तक रखें, बहुत ज़्यादा हाई नहीं होने देना, ताकि रिलेशनशिप ठीक भी रहे और आपकी वैल्यू भी रहे। पैशन का मतलब यही कि पैशन तो रहेगा, लेकिन पैशन थोड़े अपने कंट्रोल में रखें, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को। तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि अगर आप अच्छा चाहते हैं तो पैशनेट एनर्जीज़ को थोड़ा-सा कंट्रोल में रखें। ज़्यादा हाई एनर्जीज़ में भी कई बार चीज़ें खराब होती हैं। तो स्कॉर्पियोज़ ये है रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।